हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज से हम प्रत्येक सैटरडे को एस.सी. वर्मा के एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल बनाएंगे। एस.सी. वर्मा के बुक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल बताएंगे, जिसमें पहला दिन जो आज बनाएंगे वह है उसके फर्स्ट चैप्टर 11th यानी बुक 1 के फर्स्ट चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसका न्यूमेरिकल यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन की चर्चा होती है, उस चैप्टर का हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। फिर आज जितना बनाएंगे अगले सैटरडे को उसका रेस्ट बना के देंगे। फिर नेक्स्ट सैटरडे को नेक्स्ट चैप्टर का, फिर उसके अगले सैटरडे को नेक्स्ट चैप्टर का, यानी हर सैटरडे को हम आपको एस.सी. वर्मा के बुक का न्यूमेरिकल बना के देंगे। आप एक बात ध्यान रखिएगा, इस न्यूमेरिकल को देख करके आप खुद से न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश कीजिएगा। यह नहीं कि हम जो न्यूमेरिकल बनाएं उसको सिर्फ कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आप न्यूमेरिकल समझ नहीं सकते हैं, उतार सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। समझने के लिए खुद से बनाइए, यानी आपके पास भी एस.सी. वर्मा का बुक होना चाहिए और उसका न्यूमेरिकल खुद से ट्राई कीजिए, खुद से बनाइए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारे वीडियो से हेल्प लीजिए। तो चलिए अब आते हैं बोर्ड पर और शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के न्यूमेरिकल से एक्सरसाइज का। याद रखिए हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर यह नहीं है। सीधा एक्सरसाइज में आइएगा और वहाँ का न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो एस.सी. वर्मा का है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, उसमें बताया जाता है यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। अगर आपको यूनिट एंड डायमेंशन में कोई कन्फ्यूजन है तो हमने जो वीडियो बनाया था यूनिट एंड डायमेंशन की, जिसमें हमने यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में विस्तार से चर्चा किया है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू कीजिएगा। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बार ज़रूर उसको देख लीजिएगा, उससे आपको रिवीजन हो जाएगा और फिर यहाँ बात समझ में भी आने लगेगी। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है। आप बुक को अपने सामने रखिए और उससे क्वेश्चन देखिए। और इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ नंबर ए लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पी। पी बराबर होता है एम भी। मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। तो पी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? मास का एम रह जाएगा, भी का हो जाएगा लेंथ बाय टाइम। ओके, दैट मीन्स पी का डायमेंशन क्या होगा? एम एल टी इनवर्स। यह हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। डायमेंशन जब भी लिखते हैं हम लोग तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। बी नंबर में है फ्रीक्वेंसी। कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ पर एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और फ्रीक्वेंसी बराबर होता है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का इनवर्स फ्रीक्वेंसी कहलाता है। सो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बराबर टी इनवर्स। तीसरा है नंबर सी प्रेशर। प्रेशर को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया एफ बाय ए। ओके, सो पी का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी इनवर्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ये एल ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ पी होगा एम एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हमने जब एफ का फार्मूला बताया था तो एफ बराबर हमने लिख दिया एफ इक्वल टू एम एल टी इनवर्स स्क्वायर। अब यह देख लीजिए एफ इक्वल टू एम एल टी इनवर्स स्क्वायर कैसे होता है। एफ बराबर होता है एम ए, दैट मीन्स मास इंटू वेलोसिटी बाय टाइम, दैट इज मास बाय टाइम कर दे, वेलोसिटी को लिख देते हैं लेंथ बाय टाइम, दैट इज क्या हो गया एम एल टी इंटू टी टी इनवर्स स्क्वायर। यह एफ का डायमेंशन होता है। यही डायमेंशन का फॉर्मूला हम यहाँ डायरेक्टली
प्रूव किए थे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो प्रेशर के लिए तो इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होगी, या आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐप का जो डायमेंशन है वह है ML/T इनवर्स स्क्वायर। तो प्रेशर का जो फार्मूला हो जाएगा डायमेंशन का वह हो जाएगा ML इनवर्स T इनवर्स स्क्वायर। अब बात करते हैं नंबर 2 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 में भी है फाइंड द डायमेंशन। यहाँ पर डायमेंशन निकालने के लिए हमको फार्मूला दे दिया गया। इस क्वेश्चन में पढ़िएगा तो क्वेश्चन के अंत में फार्मूला दिया हुआ है ओमेगा, अल्फा, टॉ और आई का। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड ओमेगा का, और क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ओमेगा इक्वल टू θ2 माइनस θ1 बाय T2 माइनस T1। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, थीटा जो होता है वह होता है L/R, और L और R दोनों लेंथ है, तो L/L जो हो जाता है थीटा के लिए तो कैंसिल हो जाता है, बचता है 1। इसलिए थीटा को हम लोग डायमेंशन नहीं लिखते, थीटा का डायमेंशन होता है 1। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/T, चूँकि टाइम का तो T ही रहेगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा, ओमेगा का डायमेंशन हो जाएगा T इनवर्स। ओके, फिर वैसे ही आता है अल्फा, सेकेंड नंबर में, बी नंबर में है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है अल्फा बराबर ω2 माइनस ω1 बाय T2 माइनस T1। फिर से फार्मूला क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा ω2 माइनस ω1 दैट इज T इनवर्स। ठीक है, T इनवर्स, और नीचे जो है T इसका भी हो जाएगा T, तो अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा T इनवर्स इंटू बाय 1/T दैट इज T इनवर्स स्क्वायर। तीसरा है जो दिया हुआ है टॉर्क, टॉ का दिया हुआ है फार्मूला F इंटू R, FR। तो यहाँ भी टॉ का जो डायमेंशन निकालेंगे हम लोग तो लिखेंगे F का फिर से वही होगा ML/T इनवर्स स्क्वायर, और R फिर हो जाएगा लेंथ, इसका L ही रह जाएगा, तो टॉ बराबर हो जाएगा, टॉ का डायमेंशन ML इंटू L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, चौथा दिया हुआ है डी नंबर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का दिया हुआ है MR स्क्वायर, दैट मीन्स आई का डायमेंशन हो जाएगा, आई का डायमेंशन M का M रहेगा, R मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो आई का डायमेंशन क्या हो गया ML स्क्वायर। अब बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन का। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायमेंशन निकालने के लिए कह रहा है, और क्वेश्चन में ही दिया हुआ है F बराबर QE, दैट मीन्स E इक्वल टू F/Q, और हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होता है Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी कि Q बराबर क्या हो जाएगा I इंटू T। तो पुट कर देते हैं यहाँ वैल्यू, E बराबर F/IT, और F का डायमेंशन हम लोग जानते हैं ML/T इनवर्स स्क्वायर बाय IT, दैट मीन्स क्या हो गया ML/T इनवर्स QI इनवर्स, यह डायमेंशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E का। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है मैग्नेटिक फील्ड, बी नंबर में कहता है मैग्नेटिक फील्ड B के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड B बराबर भी फार्मूला दिया हुआ है F बराबर QVB, यानी कि B इक्वल टू F/QV। यहाँ पर V जो है वेलोसिटी है, Q चार्ज है, अभी Q के लिए निकाले इक्वेशन IT, तो B बराबर क्या हो जाएगा FIT इंटू V,
दैट मीन्स डायमेंशन क्या हो जाएगा बी का, एम एल टी इनवर्स स्क्वायर बाय आई टी एल टी इनवर्स। दैट मीन्स एम एल टी इनवर्स स्क्वायर बाय एल आई टी इनवर्स, और ये टी कैंसिल हो गया, एल आई बचा। दैट मीन्स बी बराबर क्या हो गया, एम टी इनवर्स स्क्वायर आई इनवर्स। यह मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन हो गया। उसके बाद जो अगला इक्वेशन है वह है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो अब बात करते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बी बराबर, तो बी यहाँ जब निकालते हैं म्यू नॉट को जो हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ भी इक्वेशन दिया हुआ है बी बराबर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। यहाँ पर हम निकालना है म्यू नॉट, दैट इज म्यू नॉट बराबर बी इंटू 2 पाई ए बाय आई। यहाँ 2 पाई जो है यह कांस्टेंट है, इसलिए इसका डायमेंशन नहीं होगा, और बी का डायमेंशन हम अभी तुरंत निकाले थे कि बी बराबर हुआ था एम टी इनवर्स स्क्वायर इंटू आई इनवर्स, और ए इज द लेंथ, सो यहाँ ए का हो जाएगा एल, और आई का हो जाता है क्या, आई ही रह जाता है। सो म्यू नॉट बराबर होता है एम टी इनवर्स स्क्वायर आई इनवर्स स्क्वायर एल। ठीक है, दैट मीन्स म्यू नॉट बराबर एम एल टी इनवर्स स्क्वायर आई इनवर्स स्क्वायर। यह हो गया डायमेंशन। तो आज हमने एच.सी. वर्मा के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बताया। अगले वीडियो में हम फिर से 5-6 क्वेश्चन बताएंगे। आज पहला दिन था इसलिए कम ही क्वेश्चन बताया है। आप आगे से हमें 10 क्वेश्चन के आसपास का टारगेट रहेगा पर वीडियो, जो आप देखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना सा ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।